बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग स्ली पॉइंट एंड आई एम योर होस्ट आसिफ खान। आज क्या बात हम करेंगे? आज हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान हॉकी टीम की। नहीं, पाकिस्तान हॉकी टीम पे हम क्यों बात करेंगे? कल चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में सजने जा रही है और ये आईसीसी का इवेंट है जो 28 बरस के बाद हो रहा है। इससे पहले आखिरी इवेंट हुआ था 1996 में पाकिस्तान में, और अब है 2025, ये हम पाकिस्तान में इवेंट होस्ट करें। तो सबसे पहले तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें, पाकिस्तान की क्रिकेट कम्युनिटी या क्रिकेटिंग फैंस इतना ही कम है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जैसे रहे अब वैसे हालात नहीं हैं। गुज़िश्ता 5, 6, 10 सालों में जो भी पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदारान ने किया उसका ये सबूत है कि पाकिस्तान में 8 टीम्स आ गई हैं। कुछ पाकिस्तान में अभी नहीं है, कुछ दुबई में है, और ये इवेंट सजाने जा रही है। पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो कल पाकिस्तान की टीम खेलेगी पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ, उस पर हम बात करेंगे। और भी हमारे पास बहुत कुछ है बात करने के लिए। जिससे मैं बात करूंगा वो वही पुराना चेहरा है जिसको आप देखते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तनवीर अहमद साहिब। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे? आप क्रिकेट ये शो शुरू से पहले ना इनसे कुछ बातें करो, ये बड़े सीरियस हो जाते हैं। ये इतने सीधे नहीं है जितने आप इनको समझते हैं, बिल्कुल शरीफ लगते हैं। ये बड़े गुस्से में आए थे यार, ये सीरियस हो थे बहुत। अच्छा चले आप बोले आगे। भाई मैं लोगों को, आप जिस तरह आप मेरे बारे में लोगों को बताते हैं ना, ये थोड़ा हंसी मजाक भी करते हैं। भाई ये सीरियस हो थे, हर चीज थोड़ी थोड़ी बात को ना सीरियस लेते हैं। ये इतना सीरियस मत लिया करें भाई। सीरियस अब काम कर लें। सवाल कर लें। सवाल नहीं है कुछ। मैंने कहा 96 में आखिरी दफ़ा आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था यहाँ, तो 96 में तो आप क्रिकेट खेलते थे या डोमेस्टिक खेलते थे या कुछ करते थे? यार 96 और 97 में मुझे याद है, मैंने कराची के लिए ट्रायल्स दिए। ट्रायल्स में गया था, मेरा नाम नहीं आया था। बस वहीं से आपको नाम नहीं आया था, तो बस वो यही था। नाम नहीं आया तो बस वही था कि जी वही पुराने लड़के खेल रहे हैं, उनको खिलाएं, हमें खिलाया ही नहीं, क्योंकि उस टाइम क्लब क्रिकेट वगैरह तो हम खेल रहे थे। लेकिन फिर 98 या 99 की बात है, फिर मुझे याद है बड़े अच्छे तरीके से। मुझे यूबीएल कॉम्प्लेक्स पे मैच था इसका फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, मुझे ज़बरदस्ती मैच खिलाया गया था। अच्छा खेले थे इसको? हाँ, मेरे डेब्यू में बैटिंग पे भी 60 रन किए थे और 3 या 4 आउट एक इनिंग में किए थे सरगोदा के अगेंस्ट। तो मुझे वो ज़बरदस्ती मैच खिलाया गया था कि भाई बस पुराने हो गए ना, छोड़ो ना उनसे भागा जा रहा है ना कुछ, जो फास्ट बॉलर थे कराची के, तो इसको क्यों नहीं खिलाते। बस उसके बाद वो मैच था, तो फिर आखिरी जब क्रिकेट छोड़ी है तो चलें। तनवीर का आगाज़ भी हो चुका था 96 में। बहुत सारे लोग अभी जो जर्नलिज्म भी कर रहे हैं वो भी उस वक्त नहीं थे। मैं भी नहीं था 96 में, जर्नलिज्म की फील्ड में तो मैं नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए नया तजुर्बा होगा। क्या कुछ और होगा? हमारा पहला सेगमेंट है, उसकी जानिब चलते हैं, जिसका नाम है पिच साइड। तो जी मैंने 1996 से आगाज़ किया था। लाहौर में फ़ाइनल हुआ था और अर्जुना रानाटुंगा ऑफ श्रीलंका, उन्होंने ट्रॉफ़ी उठाई थी। तो उस मैच की कुछ यादें हैं आपके पास? 96 में जो आखिरी पाकिस्तान का में इवेंट हुआ था आईसीसी का, उसका फ़ाइनल कुछ आपको याद है? अरविंदा डिसिल्वा की बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की थी। और मतलब यानी उस वक्त जो श्रीलंका की टीम थी, नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर्स थे और उनकी परफॉर्मेंस भी उस टूर्नामेंट में बड़ी ज़बरदस्त थी, इसीलिए जाहिर सी बात है वो टीम फाइनल भी जीती। लेकिन कोई ये नहीं सोच पा रहा था कि श्रीलंका की टीम फाइनल खेलेगी या उस टूर्नामेंट में इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देगी। डिसिल्वा की आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, अर्जुना रानाटुंगा ने बड़ी उस सीरीज़ में कुछ इनिंग्स बड़ी अच्छी उन्होंने खेली थी। तो उस टूर्नामेंट के जीतने के बाद काफ़ी लोगों को पता चला कि अर्जुना रानाटुंगा एक श्रीलंका के, मतलब जो नए देखना शुरू किए, कप्तान बड़ा अच्छा है, तो वहाँ से पता चला कुछ लोगों को कि ये कैप्टनसी भी बड़ी ज़बरदस्त करता है। और उस दौर में जितने भी कैप्टन्स थे, उन कुछ कैप्टन्स में से अर्जुना रानाटुंगा की भी बड़ी बात की जाती थी कि बड़ा ज़बरदस्त कैप्टन है। और मुझे ये भी याद है कि ये टूर्नामेंट तो उन्होंने जितवा दिया, लेकिन उससे पहले या उस टूर्नामेंट में ये भी बातें होती थी, यार इस बंदे का इतना वेट है, ये भागता भी इतना तेज है, ये थकता ही नहीं है, ये नहीं है, ये वो नहीं है। आधा रन लेते थे वो, बिल्कुल आधा वॉक। तो इस बंदे ने फाइनल कैसे जितवा दिया? इसकी अपनी फिटनेस अच्छी नहीं है। खैर उस दौर में वो फिटनेस का इतना ज़्यादा रुझान नहीं था, लेकिन उस टाइम पे भी जब वो बंदा खेलता था, भागता था इतने वेट के साथ, तो बड़ी बात थी। मैं भी बड़ा हैरान होता था, यार इतना वेट लेके वो बंदा फिर भी कहीं ना कहीं मतलब यानी भाग लेता था पिच के ऊपर। लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज रही। और रानाटुंगा के हवाले से मैं अभी रिसेंटली उनकी फ़ोटो मैंने देखी थी, अब तो वो बहुत स्लिम हो गए। अब वो स्लिम हो गए हैं, सफ़ेद बाल, सफ़ेद मूछें। तो खैर आगे चलते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान में हो रही है
और चैंपियंस ट्रॉफी का जो पहला मुकाबला होगा, थोड़ी सी तफसीलात चैंपियंस ट्रॉफी की पढ़ दूँ मैं। कल से कराची में आगाज़ होगा। इवेंट का मेज़बान और दिफाई चैंपियन पाकिस्तान है। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी और 96 के बाद ये पहला आईसीसी इवेंट पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, ये आपको बता चुका हूँ। सरफराज अहमद की क़यादत में आखिरी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वो पाकिस्तान जीता था। उसमें हसन अली की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी पूरे टूर्नामेंट में, और फ़खर जमान की सेंचुरी जो भारत को हराया था पाकिस्तान ने 180 रन से। अब ज़रा उस मैच की याद ताज़ा करते हैं। पहला मुकाबला जो पाकिस्तान का हुआ था वो पाकिस्तान हार गया था इंडिया से बड़े मार्जिन से। फिर करते 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 पाकिस्तान पहुंचा फाइनल में और इंडिया को हरा दिया। जिसके ऊपर बहुत बात हुई थी कि भाई हम राउंड का मैच नहीं देखते, हम फाइनल देखते, हमने फाइनल हरा दिया। तो फाइनल में भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। देखें उस 2017 की टीम की बात करें ना, मेरे ख्याल में अगर हम हफीज़ की बात करें या शोएब मलिक की बात करें, यही हमें सीनियर प्लेयर ज़्यादा नज़र आ रहे थे। बाकी तो नए लड़के थे सारे। शादाब की बात करते हैं, हसन अली की बात करते हैं, फ़खर जमान का भी मेरा ख्याल पहला इवेंट होगा शायद। नहीं, फ़खर का दूसरा है। नहीं, पहला ये दूसरा इवेंट था। उस वक्त 2017 की बात कर रहा हूँ ना, बड़ा इवेंट शायद पहला ही था। उसके बाद जो है और भी मतलब प्लेयर्स थे उनकी। भाई 3 प्लेयर्स इस स्क्वाड में वही हैं जो पहले भी खेले थे, बाबर आजम, फ़खर जमान और फ़हीम अशरफ। बाकी उस वक्त रोमान रईस भी थे, मोहम्मद आमिर भी थे उस टीम में, अहमद शहजाद भी थे, और भी लड़के थे, हफीज़ और मलिक का तो आपने नाम नहीं दिया। तो वो उस टाइम जो जिन लड़कों ने मतलब यानी शादाब हो गया, हसन अली हो गया, फ़खर हो गया, ये इनका एक पहला टूर्नामेंट था। कोई उम्मीद नहीं कर पा रहा था कि इतनी अच्छी मतलब यानी वो इनकी परफॉर्मेंसेस रहेंगी। तो इनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से भी टीम जीते। फिर आमिर ने बड़ा अच्छा स्पेल किया उनके इंडिया के अगेंस्ट। तो खैर इन सब चीज़ों के पीछे देखें कोई ना कोई चीज़ें तो होती हैं। वो होता है कप्तान आपका। कप्तान को टीम खिलाना, प्लेइंग 11 खिलाना और उसको लड़ाना किस तरीके से होता है वो तो सबको पता है कि सरफराज के पास एक कप्तानी का बड़ा एक्सपीरियंस था। वो नीचे से सिस्टम से चलता हुआ आ रहा था, वो कप्तानी कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने शायद उसकी कदर नहीं की। जिन लोगों ने उसके साथ नाइंसाफ़ी की, उसको कप्तानी से हटाया, शायद उसके बाद अभी और पाकिस्तान को ज़रूरत थी उसकी सरफराज की कप्तानी की, कि उसको कप्तानी और करनी चाहिए। कुछ चीज़ें मैं बार बार बोल चुका हूँ सरफराज की अपनी गलतियाँ, कि अगर वो उन चीज़ों पे ज़रा चीज़ों को हैंडल करता सही तरीके से। तो क्या गलतियाँ थी? देखिए मसलन ये थी कि बैटिंग पे ख़ुद ऊपर नहीं आते थे, 7वें नंबर पे जा रहा, 8वें नंबर पे जा रहा है। और अगर सरफराज ये सोचता था कि मेरी टीम जीत रही है, ठीक है, बहुत दफ़ा हमने देखा कि मतलब टेल उससे ऊपर जा रही है, मतलब वो ऊपर नहीं आ रहा, तो कभी शादाब ऊपर जा रहा है, कभी कौन ऊपर जा रहा है बैटिंग करने। तो कम से कम कप्तान को फ्रंट पे आना चाहिए। आपकी टीम जीत रही है या हार रही है, आप कम से कम आके अपनी बैटिंग करें, अपनी बैटिंग को शो करें कि हाँ भाई मैं बैटिंग कर सकता हूँ, मैं टच में हूँ। फिर उसके बाद ये कप्तानी जब हटी, उसके बाद फिर उसके साथ जो चीज़ें हुई वहाँ पे आपको ब्रेक लगानी चाहिए थी। वहाँ पे आपको बोलना चाहिए था कि भाई इनफ इज़ इनफ। अब ये जो एटीट्यूड आप लोगों का मेरे साथ चल रहा है ये नहीं होना चाहिए। ऐसा कप्तान पाकिस्तान में आया कितने कप्तान? बहुत कम। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना। तो फिर वहाँ आपकी नेचर का पता चलता है। जो होता है ना इंसान, जो आप फितरतन मतलब यानी एक तगड़ा किस्म का होता है कि जो गलती बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा। तो फिर जब ये सब कुछ चीज़ें हुई थी सरफराज के साथ, फिर सरफराज को उस टाइप का एटीट्यूड दिखाना चाहिए था कि भाई मैं 2017 चैम्पियन ट्रॉफी का कप्तान हूँ और उसके बाद आपने गलती की मेरे को हटा के, फिर उसके बाद ये क्या तरीक़ेकार हो रहा है, उसको भी लेके चलता रहा। टीम मेरा पानी पिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई कभी जूता उठा दिया, कभी क्या कर दिया। तो फिर अभी भी आप देख लें टेस्ट मैच सीरीज़ में नाम है, ठीक है ना, मेंटोर की मीटिंग होती है, उसमें उसको मेंटोर बना दिया जाता है, टीम से फारिग कर दिया जाता है। तो कप्तानी हटाने, देखे कप्तानी आपकी हट गई ना, समझ आती है आपसे कप्तानी ले ली, लेकिन उसके बाद जो आपके साथ तरीक़ेकार हुआ उस पर आपका स्टैंड होना चाहिए। सही है, ठीक है, आपको खामोशी से नहीं रहना चाहिए। सरफराज अहमद आए भी तो इत्तेफाक से थे टीम में। जब अदनान अकमल इंजर्ड हुआ, उसकी उंगली इंजर्ड हुई 2016-17 में, तो सरफराज आ गए। फिर अदनान के साथ ये भी हो सकता है कि अदनान के साथ नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि इत्तेफाक से आ गए। इत्तेफाक का वर्ड आप यूज इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि वो परफॉर्मेंस तो दे रहा था ना डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ये ना बोले इत्तेफाक से। इत्तेफाक से का मतलब ये होता है कि मैं जिस तरह सोच रहा हूँ या और कुछ लोग सोच रहे हो कि यार लगता है पर्ची लग गई इसकी, नहीं, ऐसा नहीं है।
ठीक है, जैसे वसीम और वकार, हाँ, जैसे मोइन और राशिद, मैं ये कह रहा हूँ कि वो इत्तेफाक से अपनी नहीं आते बारी थे, का मौका किसी वो की परफॉर्मेंस खराब हुई या जख्मी हुआ तो दूसरा वो आ अपनी गया, रेडी हाँ, रिप्लेसमेंट। हम इस तरह कह सकते हैं कि वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। जहां अदनान अकमल अनफिट हुआ उसको मौका मिल गया, फिर उसके बाद उसने जाने नहीं दिया, फिर वो परफॉर्मेंस देता रहा। अच्छा, एक चीज़ और मुझे लगती है कि जिससे सरफराज को भी बोला गया जी आपका वेट बहुत ज़्यादा है। हाँ, हमारा पूरा पाकिस्तान का प्लेयर लगा हुआ था उसके पीछे, बड़े बड़े नाम हमारे लगे हुए थे, पेट बहुत निकला हुआ है, फलाना बहुत है, ये है, इसको वेट कम करना चाहिए, इसको फलाना करना चाहिए। भाई आपका वेट इतना हो, आप मोटे नज़र ना आए, बहुत ही बुरे नज़र नहीं आए। सरफराज की जो पोजीशन थी ना, वो मैं नहीं समझता कि बहुत ही बुरा लगता था वो उस वेट के साथ भी, वो ठीक था। लेकिन उसने क्या करना था, उसी वेट के साथ अपनी एक फिटनेस अच्छी करनी थी और बेहतर करनी थी। ठीक है, सरफराज का कोई इतना बुरा हाल नहीं था कि इतना इतना उसका पेट निकला हुआ है जी, कौन सी क्रिकेट खेलने आ गए हो भाई, ऐसी क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। तो वो भी मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक प्री प्लान उसके ऊपर अटैक किया गया कि इसको कप्तानी से किस तरह हटाएं, वेट के ऊपर बात करें, ये करें। जिस तरह लाइक शर्जील की अगर मैं बात करता हूँ, शर्जील एक नेचुरल टैलेंटेड था, मैं मानता हूँ उसका वेट थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता खेल के वो कम कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं आप पड़ी जाए एक बंदे के पीछे कि जी बस आज एक ही दिन में 2 दिन में आप वेट खत्म करके बैठ जाए। कई ऐसे फिगर्स हैं हमारे पास जो खेल भी रहे हैं, उनका वेट बजाय ज्यादा लगता है, नहीं वो विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। नहीं, देखे आप आजम की बात आप कर रहे हैं ना, मैं आजम का नाम ले लेता हूँ, उसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। परेशान की बात है क्योंकि पाकिस्तानी सर्किट में देखिए आजम का वेट बहुत एक्स्ट्रा है, इतना वेट नहीं होना चाहिए किसी का। हमने हैवी क्या लोग नहीं देखे, हैवी विकेट कीपर्स नहीं देखे और क्रिकेटर्स नहीं देखे, लेकिन एक फिटनेस आपकी थोड़ी बहुत नज़र तो आनी चाहिए ना। आजम का वेट बहुत हैवी है, उसकी तो मैं वो बात ही नहीं कर रहा ना उसके बारे में मैं सोचता हूँ कि इसको टीम में आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि ये जो हम सरफराज की बातें कर रहे हैं ना, ये इन सब चीज़ों का मुझे ऐसा लगता है कि 2017 के बाद उसकी कप्तानी की बर्दाश्त नहीं हुई किसी को। मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि यार ये कैसे जो है जीत गया, तो एक प्री प्लान चीज़ें थी। लेकिन खैर उसके बावजूद भी उसने जो वहाँ पे 2017 में जो कप्तानी की, आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त उसने कप्तानी की थी, जिसकी वजह से टीम जीती। प्लेयर्स अच्छे थे। अगर आज की टीम के मुकाबले में अगर उस टीम को देखें, वो नए 2-4 लड़के थे, लेकिन कम से कम वो हमें नज़र आ रहे थे कि इनमें करंट है, ये परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो इस टाइम जो 2017 की टीम हमें अभी आज की 25 की जो चैंपियन ट्रॉफी की नज़र आ रही है, इसमें बड़ी मुश्किलात है। हमें मुश्किलात पे बात करेंगे। सरफराज की बात हो रही थी, सरफराज के बाद जो विकेट कीपर नंबर 1 है पाकिस्तान का आज या कुछ अरसे से, वो मोहम्मद रिजवान है और पाकिस्तान के कप्तान हैं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होती है रिवायती तौर पर, तो उसमें से 3 सवालों के जवाब मैंने लिए हैं। एक तो सवाल उनसे हुआ कि हारिस रऊफ़ की फ़िटनेस अब कैसी है। हारिस ने कल बात की थी, वो आपको हमने सुनाई थी। हारिस ने कल 5-6 ओवर्स किए थे, आज उसने रिजवान के बकौल काफ़ी जान से बॉलिंग की है और जिम भी किया है। रिजवान ने क्या कहा हारिस रऊफ़ के बारे में, वो सुनिए। हारिस रऊफ़ के हवाले से है तो कल वो 80% बॉलिंग कर चुका है, 6 के 8 ओवर तकरीबन, कुछ कम ऐसे ही तकरीबन। उससे एक दिन पहले 60% की उससे बॉलिंग की है। आज फुल रिदम से बॉलिंग कर रहा है। उसने जिम में भी जोर लगाया हुआ है, यहाँ भी जोर लगाया हुआ है, और उसको वो कह रहा है कि मुझे कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे मुझे एक तकलीफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि वो फुली फिट है इंशाल्लाह। चलें, रिजवान ने बहुत अच्छी बात की कि फुली फिट है। वो कल भी काफ़ी फिट लग रहे थे। वो मेंटली मुझे लगता है हारिस रऊफ़ मेंटली स्ट्रॉन्ग है। हारिस रऊफ़ ऐसा लगता है देखने में, उसको चलने फिरने से। कल जिस तरह वो जर्नलिस्ट के साथ भी उसने एक मजाक किया, तो ये इसका दिमाग ही मजबूत लगता है। नहीं तो मेंटली स्ट्रॉन्ग आपका होना बहुत ज़रूरी है ना, वरना आप क्रिकेट तो नहीं खेल सकते। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको ज़रा सी भी बॉडी में अभी कहीं पेन हो जाएगा, आप क्रिकेट छोड़ के बैठ जाएंगे, तो इसको हारिस रऊफ़ को क्या मशवरा है आपकी तरफ से, क्योंकि आप भी फास्ट बॉलर थे, राइट आर्म फास्ट बॉलर वो भी है। देखिए मुझे एक ही मशवरा है सिर्फ, आप अपने रनअप को बेहतर करें बस। अभी तो नहीं हो सकता ना। नहीं, अभी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, जब ये टूर्नामेंट खत्म हो। लेकिन इस तरह की इंजरी का ख्याल ना लाए वो दिल में, इस हवाले से कोई देखिए आपका वही वजह होती है, जब आप जोर लगाते हैं और जो 150 पे जा रहा है एक बॉलर और उसका रनअप ही नहीं है। ये जो रनअप है, मैं इस रनअप को मानता ही नहीं, मैं एज अ बॉलर मैं इस रनअप को मानता ही नहीं। ये रनअप नहीं है, ये सिर्फ पैदल चल के आके वो लगा के जोर गेंद कर देता है। अगर वो इसको प्रॉपर रनअप बनाए, यार रनअप बनाने में कितना टाइम लगता है। आप स्प्रिंट्स लगाएं, 100 मीटर भागें, 150 मीटर भागें, 200 मीटर भागें, आप 50 मीटर भागें, बैलेंस जिस तरह एथलीट्स भागते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करें ग्राउंड में जाए, कितना टाइम लगेगा? 4-5 दिन के अंदर आप ठीक हो जाओगे, आपका बैलेंस हो जाएगा रनअप।
प्रॉपर जब आप रनअप के साथ भागोगे आपका गेंद और तेज हो जाएगा। ये मैं फिर बार बार बात बोलता हूँ, पता नहीं किनके हाथ में ये लोग चढ़ गए, उनको समझ ही नहीं आ रही कैसी चीजें बेहतर करनी। उसका सबको जर्नी पता है कि वो टेप बॉल से आए थे वो तो सारी टेप बॉल का मतलब ये नहीं होता भाई, ये बात समझे, टेप बॉल का मतलब ये नहीं होता कि आप चीजें बेहतर ना करो। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, खेली नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली नहीं, तो वो रनअप से वो तो एक यूनिक मिसाल है दुनिया की। नहीं भाई, वो कोई इसका यूनिक एक्शन नहीं है। जिस तरह नहीं, बुमराह है, मिसाल सुने मेरी बात सुन लें। बुमराह अगर टेप बॉल से आए ना, जो उसका एक्शन है मैं मानता हूँ ये ठीक है, तो चेंज ही नहीं हो सकता। हमेशा चेंजिंग जो है ना वो एक्शन से होती है भाई, उसको सही कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सोहेल तनवीर का आप एक्शन नहीं चेंज कर सकते, वो यूनिक एक्शंस हैं। रनअप पे काम कर सकते हैं। अगर आप सोहेल तनवीर को ये बोले रनअप बैलेंस लेके भागो, वो उस पे काम हो सकता है। अगर बुमराह को जो पैदल चल के 2 मिनट 2 सेकंड के लिए आता है, पैदल चल के मार्क पे हाथ लगा के पैदल चल के बॉल कर देता है, आप उसको बोलोगे इतने रनअप से ही आप भागना शुरू करो, तब उसको एक तो डिफरेंट मुश्किल एक्शन, इंजरी वाले एक्शन, उसके साथ आपका रनअप भी नहीं है। हारिस रऊफ टेप बॉल से आया है, लेकिन उसके एक्शन पे भी काम हो सकता है। अभी जो मैं नहीं कह रहा कि उसके एक्शन पे काम करो, ना जरूरत है, उसके सिर्फ रनअप पे काम करो। ये इंजरीज, बैक की इंजरीज, ये जो रिब इंजरीज होती हैं, ये ज्यादा ज्यादा होने के बजाय कम हो जाएंगी। ये पूरा सपोर्ट, रनअप क्या चीज है, रनअप सपोर्ट देता आपकी बैक को, आपकी जो लोअर पोर्शन होता है इसको सपोर्ट देता है, आपके ग्लूट्स को सपोर्ट देता है, आपके हैमस्ट्रिंग को सपोर्ट देता है, आपकी कमर को सपोर्ट देता है। वो पता नहीं कोई 6 साल हो गए उसको क्रिकेट खेलते हुए, उसी रनअप के साथ चलाई जा रहे, उसको चलाई जा रहे। एज जो मेरी बात सुनो, मेरे जैसे बंदे, मेरे से बड़े जैसा बंदा कोई मैनेजमेंट में होना चाहिए, और मेरे जैसे बंदे, एक मिनट बात सुने, मेरे से बड़े बड़े सुपरस्टार तो कोच लगे हुए हैं डोमेस्टिक में भी, हर जगह पे। तो फिर मेरे जैसे बंदों को क्या चाहिए? उनके तो लेवल 4 कोचिंग कोर्सेज किए हुए भाई, उनको नहीं पता किसी चीज का। चलो ठीक है, मैं पूछूंगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं पूछूंगा। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा पूछें या ना पूछें, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोगों को 6-6 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, उनकी ये चीजें क्यों नहीं ठीक हो रही? ये सवाल अच्छा मेरा ये सवाल है। क्यों नहीं? तो फिर ऐसी कोचिंग कोर्सेज का फायदा कि आप लोग काम नहीं कर रहे सही तरीके से, बेवकूफ बना रहे हैं सबको, बेवकूफ बना रहे हैं अपने लोगों को कि आते हैं ग्राउंड में। यार मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मैं नाम नहीं देता। एक कैंप लगा था 1.5-2 महीने का, अंडर 19 का कराची में कैंप लगा था। उसमें की बात है, मेरे ख्याल ये 3-4 साल हो गए शायद इस बात को। तो हर किसी क्रिकेटर को बुलाया जा रहा था वहाँ पे कि आप आके ज़रा, किसी बैट्समैन को बुला लिए थे, किसी, मुझे बुलाया गया, मैं चला गया। कोचिंग स्टाफ में से किसी का फ़ोन आया था मेरे पास, मैंने कहा चलो मैं चला जाता हूँ। मैं चला गया, बॉलर्स को बता रहा हूँ। अब 3-4 बॉलर्स वहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और जो उनका मेन बॉलिंग कोच, वो जंगले पे खड़ा होके किसी बंदे से बात कर रहा था वो, और वो कैंप चल रहा है वहाँ पे, कैंप चल रहा है। मैं बाहर से आया हूँ, मैंने 1-1.5 घंटा वहाँ टाइम दिया, और मेरे साथ बैटिंग कोच खड़े हुए थे 2-3। मैंने बोला यार मुझे ऐसा लग रहा है कि 1.5-2 महीने से जो कैंप लग रहा है वो उसका बॉलिंग कोच मैं हूँ, और जो बॉलिंग कोच नहीं है वो खड़ा हुआ बातें कर रहा है वहाँ किसी से, वो जंगले पे खड़ा होकर बातें कर रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो ये हाल है हमारे कोचिस का। आप क्या समझते हैं चीजें बेहतर होगी होंगी 3-4 साल बाद? कभी भी नहीं हो सकती। मैं अपने क्रिकेटर्स की नेचर को सुने, मैं अपनी क्रिकेटर्स की नेचर को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। ये कोई काम शाम नहीं करते भाई। टॉपिक्स तो हमारे हैं और रहेंगे। अभी हाल ही में तो उनके खात्मे की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन रिजवान से ये सवाल भी हुआ कि व्हाट इज हिज फोकस नाउ, मतलब टीम को किस तरह से वो लड़ाएंगे। कल पहला मुकाबला है, उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनिए। अभी फोकस जो है, जैसे शुरू में मैंने कहा था कि मेरे 15 के 15 प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं। मैं सब आप लोगों के लिए सामने आता हूँ, टास्क के लिए आता हूँ, क्योंकि मेरे हर एक की राय उसी तरह होती है। हमारी मीटिंग्स में भी यही बात होती है कि भाई हमारा प्लेटिनियम का प्लेयर या इमर्जिंग का प्लेयर है, वो अंदर ग्राउंड में जब उतरते तो एक ही तरह होता है। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं आप, जो बिल्कुल सही है कि हमारे पे थोड़ा सा बोझ ज्यादा होना चाहिए कि हम टीम के सीनियर प्लेयर हैं, हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसी तरह पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना चाहिए। रिजवान साहब ने बात की, फोकस्ड हैं और ये सीनियर प्लेयर्स हैं, इनको ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। ये भी इन्होंने कहा था, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था, कि इन्होंने एक बात तो ये की जो सबने सुनी कि तमाम ही कप्तान, ये इस तरह की बातें, ये मतलब सिर्फ बातें होती हैं, ये प्रैक्टिकली होता भी है। कौन सी वाली बात? सारे कप्तान हैं, मैंने सबको कह दिया है, इस तरह से ये जो एटीट्यूड सारे कप्तान मतलब अभी फिलहाल तो पाकिस्तान टीम का एक ही कप्तान है ना। उसने कहा कि मैं कप्तान हूं, लेकिन मैंने कहा तुम 15 के 15 लड़के मेरे कप्तान। वो तो सिर्फ एक मोटिवेट करने के लिए होता है ना कि भाई तुम सब कप्तान हो। जिस तरह बोलते हैं ना कि कप्तान फ्रंट से लीड करता है,
तो अगर जो दूसरे प्लेयर हैं उनको भी उसका कहने का मकसद ये था कि भाई आप लोग सीनियर हो, फ्रंट से लीड करो, समझो आप लोग सारे कप्तान हो। वो इस हिसाब से उसने जो है वो जो कि अच्छी चीज़ है, मीडिया के सामने आकर करने के लिए तो आप कुछ भी बोले ना, आपको आप देखिए हर प्लेयर जो है, अब ये जितने भी 15 प्लेयर हैं, हर प्लेयर को हैंडल करना, टैकल करना आसान काम नहीं होता। हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट बातें कप्तान ने की हुई होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें की हुई होती हैं, समझ रहे हैं कि अगर कोई फास्ट बॉलर है, अब जब मैं खेलता था डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो मुझे स्पेशली ये बोला जाता था तेरा गेंद नहीं पहुंच रहा, तेरा गेंद नहीं पहुंच रहा, ठीक है। ये मुझे गर्म करने के लिए बोला जाता था कि यार तेरा गेंद ही नहीं पहुंच रहा। अब सिर्फ मिड ऑन मिड ऑफ वाला नहीं होता था, स्लिप में भी बोल रहे होते थे खड़े हुए कि यार, मुझे टैंगो बोलते थे ना, टैंगो टैंगो तेरा गेंद नहीं पहुंच रहा, टैंगो तेरा गेंद नहीं पहुंच रहा। तो वो हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं जोर नहीं लगाता था, 550 आउट ऐसे तो नहीं कर दी ना बगैर गेंद पहुंचाए हुए, लेकिन वो एक बॉडी गर्म करने के लिए, गुस्सा चढ़ाने के लिए, अगर कोई बैट्समैन सेट हो गया है इस तरह करते। अब और बॉलर खेलते थे, उनको कोई कुछ नहीं बोलता था, ठीक है। उनको पता कि यार ये अपना लगा हुआ है, ये अपना। अब जिस तरह हम जावेद भाई की बात करते हैं, जावेद भाई क्या करते थे, जावेद मियाँदाद क्या करते थे, वो दूसरी टीम को तंग करते रहते थे बैटिंग करते हुए। वो उस तरह उनकी कंसंट्रेशन लेवल जो है वो ज़बरदस्त होती थी, कभी बॉलर को कुछ कह दिया, कभी फील्डर को कुछ कह दिया, कभी कीपर को। ये हर किसी का एक तरीक़ेकार होता है, कुछ जो होते हैं वो तो बैटिंग। आप तंग करते थे बैट्समैनों को, कोई ख़ास तरीका आपका था? क्योंकि जावेद भाई का तो अजीब बात है ना, वो रूम नंबर पूछ लिया उससे तो वो परेशान हो गया कि रूम नंबर क्यों भाई। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, कुछ बैट्समैन होते कुछ बोलते ही नहीं थे, वो खामोशी से मुंह नीचे करके वो। अब सचिन तेंदुलकर हमने कितनी दफ़ा देखा कि वो अपना मुंह नीचे करके उनको जो भी मर्जी बोलते रहे, वो बॉलर की तो देखते ही नहीं थे, ठीक है ना। तो ये हर किसी का तरीका, बॉलर्स को भी इस तरह बैक करना, वो सबको अपना अपना वो होता है तरीक़ेकार। चलें, रिजवान की बातें अभी चल रही हैं। आखिरी सवाल है रिजवान से जो बाबर आजम के हवाले से पूछा गया, वो मैं आपको सुनवाता हूँ, तो थोड़ी सी और बात हो जाए। कल का मुकाबले की थोड़ी सी हम बात कर लें। नेशनल स्टेडियम, अब से कुछ देर पहले नेशनल स्टेडियम में मैं थे, मेरे प्रोड्यूसर भी साथ थे। हम सिर्फ एक ही चीज़ देखने गए थे कि इंतज़ामात कैसे हैं। तो वो जो बात चल रही है ना सोशल मीडिया के ऊपर, उस पर बात मैं करूँगा कि कौन कौन से मुल्क के झंडे लगे हुए हैं, वो सब तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा सा रैप अप हम करेंगे। रिजवान के आखिरी सवाल को मैं सुनवाऊँगा आपको जवाब उसका। बाबर आजम के हवाले से उसने कहा है, क्या कहा होगा उसने? ओपन के हवाले से सवाल हुआ था कि ओपनर बाबर को क्यों रखा है, क्या कहा होगा? आप गैस करें, फिर मैं सुनवाऊँगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान ने ये बोला होगा कि बाबर आजम, अगर रिजवान ने अपने तौर पे बाबर आजम से बात की, अपने तौर पे, जिस तरह हम दोनों बैठे हुए ना आपस में बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान ने बाबर से ये बोला होगा कि तुम्हें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना स्टे करो, जितना स्टे कर सकते हो पिच के ऊपर। फ़खर जमान हमारे पास है दूसरी तरफ, वो अपना अगर उसके शॉट्स लगते रहे तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपको जो सिर्फ बॉल मिलेगा सिर्फ आप उस पर जाएँ, आप टाइम ले, मुझे आपसे जल्दी नहीं है। आप 15 से 20 ओवर तक जाएं, आपके अपने रन्स भी होंगे, टीम के रन्स भी होंगे। चलें, अब रिजवान ने इस हवाले से क्या कहा था वो सुनिए, मोहम्मद रिजवान की ज़बानी। हमारे पास ऑप्शंस है, ऐसे नहीं कि नहीं है, मगर बहरहाल अगर आप अपनी कंडीशन को देख के, टीम के हवाले से चीज़ों को देखते हुए करते हैं ना, तो बाबर ही ओपन करता है। और मेरे ख्याल से कोई बात तो हमें तो नहीं पता, शायद कोई ऐसी बात आई है कि बाबर नहीं कर रहा, तो हमला वो बाबर सेटिस्फाइड है, वो करेगा इंशाल्लाह आगे। अगर खुदा ना खासा ऐसी कोई चीज़ आई, अब हमारे पास, क्योंकि इस टूर्नामेंट में तो है ही सारे 3 और 2 में इंशाल्लाह 5 मैच है हमारे, तो जो 5 ही मैच है तो 5 मैच के लिए तो क्या कहते हैं, हम ऐसे भी नहीं करते कि अभी न्यूजीलैंड जाएंगे तो बाबर ही ओपन करें। हमें तो जेन्युइन ओपनर्स लाने ही है, ऐसे नहीं कि नहीं लाने। मगर हमने जो उस दिन भी मैंने प्रेस में कह दिया था कि इसकी बिहाइंड जो वो सारा वो प्रोग्राम था वो ऐसे था कि यार अपनी होम कंडीशन है और हमें जो दरमियान में लेफ्ट राइट की कम्बिनेशन चाहिए होती थी और स्पिनर को टैकल करने की ऑप्शन चाहिए होती थी, तो उसकी वजह से उसकी बुनियाद पर हमने ओपनर नहीं रखा। सोचा कि बाबरी करे, वो सबसे सॉलिड टेक्निकल प्लेयर है तो वो आगे से कर ले, तो यार इसके बिहाइंड सारा कुछ था और वो इंशाल्लाह वही करेगा। सबसे सॉलिड टेक्निकल प्लेयर है, नो डाउट। लेकिन बहुत सारे लोग वही बात कर रहे हैं जो आपने की थी कि बाबर को ओपन करा के, किसी ने तो ये भी कहा, मैंने सुना, कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। नहीं, तो इसमें तो हम तो शुरू से बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को ओपन करवानी ही नहीं चाहिए थी। देखें, इस टाइम बाबर आजम ने अगर एज अ ओपनर रन कर दी है ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब आप मुझसे पूछेंगे ये क्या बात हुई, वो प्लेयर तो अच्छा है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि बहुत बड़ी बात इस वजह से क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर हो, आपने उसको ओपनर भेज दिया, उसमें रह के अगर वो रन कर देता है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन मुझे ये जो रिजवान की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें सुनाई है ना,
ये मुझे बातें कुछ डाउट लग रही हैं, कुछ मुझे क्या मतलब समझ ये नहीं आ रही कि ये ऐसा ना हो कि कल के मैच में अगर बाबर आजम कुछ नहीं करता तो उसको फिर नीचे कर दिया जाए, फिर किसी और से ओपन करवा दिया जाए। कुछ मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के मुझे ऐसा कुछ लग रहा कि अगर बाबर से कल के मैच में कुछ नहीं हुआ तो उसको फिर नहीं, उसे ये कहा कि हमारे पास ऑप्शन है, उससे आपको लगा ना। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ। देखिए हो मुझे नहीं, अब मैं उसके दिमाग को नहीं पढ़ सकता हूँ क्या सोच रहा है, लेकिन जब आपकी इस किस्म की बातें शुरू हो जाती हैं ना, ऑप्शंस हैं, बाबर ही करेगा, सुनने में कहीं से आ रही हैं बातें कि ये ओपन नहीं करेगा, हाँ, नहीं करना तो जब आप चाहता। ये चीज़ें बातें करते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि आपका प्लान आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं शायद बदलता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के मैं एक आइडिया अपना लगा रहा हूँ, आइडिया लेकिन अगर आपने कल के मैच में अगर बाबर ने कुछ नहीं किया तो आपने अगर उसको तीसरे नंबर पे भेज दिया, किससे ओपन करवाएंगे फिर? मतलब आप फिर टूर्नामेंट में फिर आप किसी नए बंदे को एज अ ओपनर भेजेंगे। अब आपने अगर उसको ओपनर लेके चलना है तो आप पूरा टूर्नामेंट एज अ ओपनर ही कराएं उसको। ठीक है, लेकिन उसने ये बात भी की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने नहीं सुनी अभी, लेकिन और जो बातें हुई थी, उसने कहा था न्यूजीलैंड का जो टूर है पाकिस्तान का अभी अगले महीने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, उसने बाबर ओपन नहीं करेगा, ये कहा। वो उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। नहीं, उसमें तो white ball बाबर में उसमें बाबर ओपन नहीं करेगा क्या मतलब? नहीं, मतलब बाबर अगर के चैंपियन अलावा- ट्रॉफी में अगर आप लोगों ने उसको एज अ ओपनर फंसा दिया है और अगर उससे रन नहीं हुए तो रिजवान साहब, मेरा आपसे सवाल है ये सिलेक्शन कमेटी से है, क्या बाबर आजम न्यूजीलैंड की सीरीज में होगा? ये सवाल है, क्योंकि इमामुल हक भी नहीं खेले। होगा। कल इमामुल हक ने 98 नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। 98 किए हैं ए टीम के खिलाफ। मैं आपसे टीम के साथ अफगानिस्तान मैं आपको बता रहा हूं, बाबर आजम के पीछे इतने लोग लगे हुए, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, सोशल मीडिया, आपके प्लेयर्स, आपके क्रिकेटर जिन्होंने बल्ला नहीं पकड़ा वो सब लगे हुए पीछे। तो बाबर आजम के लिए ये चैंपियन ट्रॉफी इतनी इंपॉर्टेंट है जैसे एक प्लेयर जिसका डेब्यू होता है, ये चैंपियन ट्रॉफी उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैंपियन ट्रॉफी में उसने रन नहीं किए, नेक्स्ट सीरीज में वो पाकिस्तान टीम में नहीं होगा। ये अच्छा सोचने की बुनियाद पर हम तो ये कहते हैं कि अच्छा हो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के तमामी खिलाड़ियों के लिए। अभी एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आकर बाबर आजम ने आज क्या कहा, आईसीसी ने उनकी प्रेस रिलीज जारी की है, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कुछ, वो डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। बाबर आजम पे इससे पहले, ब्रेक से पहले बात हो रही थी। बाबर आजम ने आज जो आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी की है, बाबर आजम ने उसमें गुफ्तगू की है। बाबर आजम 2017 के यंग प्लेयर थे, 22 साल के थे और फाइनल में इन्होंने इनिंग खेली थी, शायद 52 गेंदों पर 42 किए थे, इसी तरह से किए थे। तो वहाँ से इनका स्टार्ट है। तो बाबर ने 2-3 बातें मैंने बाबर की जो उन्होंने की उस पर निकाला है। उसने एक बात तो की है, भाई मुझ पर प्रेशर कोई नहीं है, ये बाबर ने कहा। उसके अलावा उसने कहा कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ हर मैच में, और इन मैचेस में भी यकीनन अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। और जब आप घर पे खेलते हैं तो आपको एडवांटेज होता है, आपको नॉलेज होती है, कंडीशंस मिलती हैं, सब कुछ होता है। तो बाबर आजम को आईसीसी ने चुना रिजवान के होते हुए, तो बाबर इज़ अ बिग फिश, ऑफ कोर्स कप्तान नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि दुनिया बाबर को सुनना चाहती है, इसका ये मतलब। देखिए मेरी बात सुने और मैं यहाँ बैठ के ना लोगों को समझाना चाहता हूँ जो बिला वजह बाबर के अगेंस्ट, वो भाई बाबर आजम की एक रेपुटेशन है। अगर बाबर आजम ने 6000 फास्टेस्ट कर दिए रन्स, या बाबर आजम ने कुछ कर दिया, या बाबर आजम ने नेपाल के ख़िलाफ़ 150 कर दिए, या बाबर आजम ने वीक टीम के ख़िलाफ़ रन्स कर दिए, तो भाई इन टीम के ख़िलाफ़ सिर्फ बाबर अकेला नहीं खेल रहा था, और प्लेयर भी खेल रहे थे। उन्होंने इतना नाम क्यों नहीं कमा लिया, उन्होंने क्यों नहीं रन्स कर लिए? तो भाई कहने का मकसद है उसमें कुछ ना कुछ था तो उसने रन्स किए ना। तो दुनिया ऐसी नहीं उसका नाम लेती भाई। अगर देखें आउट ऑफ फॉर्म मैं ब्रायन लारा, बाबर तो ब्रायन लारा की लिस्ट में आता ही नहीं है ना, वो इतना बड़ा सुपरस्टार है ब्रायन लारा।
जब ब्रायन लारा आउट ऑफ फॉर्म हुआ तो उसमें भी सारे परेशान हो गए थे, यार इस बंदे से रन्स क्यों नहीं हो रहे, ये क्या हो गया, इसको आउट ऑफ फॉर्म क्यों हुआ है। विराट कोहली जैसे ठीक अभी है, रिसेंटली तो भाई जब देखे यार, मुझे एक बात बताएं, जब हमें अगर व्यूज चाहिए या हम जब कभी अपनी वाह करवाने के लिए जब बात करते हैं तो किसकी बात करता है बंदा, सुपरस्टारों की बात करता है या नहीं करता है। अभी जितने लोग बाबर को ऑफ कैमरा उसको इतने बुरे बुरे अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जब वो ऑन कैमरा भी करते हैं, ऑफ कैमरा नहीं, मतलब ऑन कैमरा तो सोशल करते मीडिया हैं, थोड़ा तरीके से कर लेते हैं, ऑफ कैमरा तो बिल्कुल ही, मतलब वो पंजाबी विच कहते हैं ना, बिल्कुल ही अथुला ही गेन ना, इतना बुरा हाल है उनका। ठीक है ना, तो बात ये है कि मतलब क्यों करते हो फिर उसकी वाह, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में है व्यूज इसी से ही आने हैं, पैसा इसी से ही बनना है, किसी और की बात करके पैसा नहीं बनेगा, पैसा इसी से बनेगा। तो बात यह है कि जो बाबर ने बात की है, देखिए जो प्लेयर अगर अच्छा प्लेयर बड़ा प्लेयर है वो यही बोलेगा आपको। सचिन तेंदुलकर के सर पे जब शोएब अख्तर का बॉल लगा था ना, तो बहुत लोगों ने मुझे बोला शोएब अख्तर ने भगा दिया सचिन को। नहीं भगाया सचिन तेंदुलकर को, शोएब अख्तर ने नहीं भगाया, वो बहुत बड़ा नाम था भाई। उसके बाद अगली बॉल पे क्या हुआ, चौका लगा, जहां तक मुझे याद है, नहीं भगाया। जो बड़ा प्लेयर होता है वो बड़ा प्लेयर ही होता है, आप ये वर्ड यूज नहीं कर सकते शोएब अख्तर ने भगा दिया, किसी और ने कह दिया ना, शोएब अख्तर ने तो ये नहीं, बहुत सोशल मीडिया में बड़ी बातें चल रही थी, शोएब अख्तर ने सचिन तेंदुलकर को भगा दिया, तेंदुलकर डर गया। मैं अपने प्लेयरों को सुनता हूं, अपने प्लेयरों को सुनता हूं, क्या वर्ड यूज करते, लिटरली हम देख रहे थे शोएब अख्तर से सचिन तेंदुलकर भाग रहा था, उसकी टांगे कांप रही थी। यार बस कर दो, ये बात एक बड़े प्लेयर के लिए नहीं होती है, ठीक है। और जो बड़ा प्लेयर होता है, जब उसके ऊपर प्रेशर आता है, वो किसी को फील नहीं करवाता है कि मैं भाग गया था, मुझसे रन नहीं हो रहे, मैं डर गया हूं, मैं पता नहीं कैसे रन करूंगा, ऐसा नहीं होता। तो इस टाइम पाकिस्तान टीम के अंदर, मैं इस टाइम की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान टीम के अंदर बाबर आजम सबसे टॉप का प्लेयर है, उसकी बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, इसीलिए हर कोई उसकी बात करता है, ठीक है। और वो इसी तरह जवाब देगा कि मेरे पे प्रेशर नहीं है, मेरे पे कुछ नहीं है, तो ऐसा थोड़ी है यार। चलें, तो इशू ऑफ द डे की तरफ जाऊंगा मैं, लेकिन इशू ऑफ द डे विल रिमेन द चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि कल से शुरू हो रही है, उसके बारे में कुछ बातें करनी है। लेट्स सी इशू ऑफ द डे। इशू ऑफ द डे, जैसे मैंने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो बना दिए गए हैं, जो बगैर देखे बना दिए गए हैं कि नेशनल स्टेडियम में भारत का झंडा नहीं है, बाकी तमाम टीम्स के झंडे हैं। तो नेशनल स्टेडियम मैं भी गया था अब से 1 घंटा 2 घंटा पहले, उसके अलावा हमारे प्रोड्यूसर भी मेरे साथ थे, क्योंकि हमने तो कल से काम वहीं से करना है। तो वहाँ मैंने झंडे, कोई भी झंडा नहीं लगा हुआ नेशनल स्टेडियम के अतराफ़ या नेशनल स्टेडियम के ऊपर की बिल्डिंग में, कोई झंडे नहीं लगे हुए, किसी टीम का झंडा नहीं है। लेकिन नीचे उतरते हुए हमने देखा था, जो एंट्रेंस पर तमाम झंडे रखे हुए हैं, 8 के 8 झंडे मैंने देखे हैं, और उसमें इंडिया का झंडा भी है और बाकी टीम्स के झंडे भी हैं। तो जब कोई चीज़ लगी नहीं भाई, जब एक टीम को फिर क्यों टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान को कि भारत का झंडा। पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसके ना जर्नलिस्ट को वीज़ा दिया आपने, ना आप खुद टीम आती है यहाँ पर। जब 2023 का वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, पाकिस्तान ने तो वीज़े दे दिए, जर्नलिस्ट भी आ रहे हैं इंडिया के। तो इससे क्या दिखाना चाहते हैं लोग, क्यों सोशल मीडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा गलत बातें फैलाते हैं? देखिए, ये हमारी तरफ से तो नहीं हुई ना, ये इंडिया में बैठे कुछ लोग जो सोशल मीडिया के बड़े हीरो समझते हैं अपने आप को, उन्होंने ये फुटेज लगा के सब कुछ किया। फिर उसके बाद मैंने भी जवाब दिया, मैंने भी यूट्यूब पे वीडियो बना के मैंने भी जवाब दिया, मैंने ठीक है, नहीं लगा, बहुत अच्छी बात है। अरे ऐसा हुआ ही नहीं। नहीं, सुने ना भाई, जैसी बात करोगे वैसा जवाब देंगे। आप फजूल की बात क्यों कर रहे हो, बिला वजह मतलब वो कर रहे हो। तो बात सीधी सी ये है कि अगर नहीं लगा तो चलो, ये तो बड़ा अच्छा है, नहीं लगा। और अगर ये बात सही हो गई है, मिसाल के तौर पर अगर ये सही बात है, तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। उस टाइम तकलीफ नहीं हो रही थी जब एशिया कप हमारा था, तो आपने दुबई में खेला, और दुबई में खेलते वक्त आपने एशिया कप का लोगो, आपने पाकिस्तान का नाम शर्ट पे नहीं लगाया। क्यों? उस टाइम तकलीफ नहीं हुई थी? उस टाइम ये नहीं सोचा था यार ये बीसीसीआई क्या कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये नहीं सब कुछ करना चाहिए था। वहां पे आपके मुल्क ने जो की हरकत वो ठीक थी, सही है। हमारी चीजें आपको बुरी लग रही हैं, तो अगर ये हकीकत में भी हो आगे चल के, तो मेरे को तो बहुत मजा आएगा। क्योंकि अब से 1 घंटा पहले नेशनल स्टेडियम से मैं आया हूँ, नहीं लगे। वैसे एक चीज बताऊं आपको, शायद झंडे लग जाएं, तो सब लगेंगे। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये मेरी अपनी सोच और ये आईसीसी की जिम्मेदारी है, ये भी बता दो। देखिए मेरी बात सुने, पीसीबी का कोई हाथ। देखिए मेरी बात सुने, आईसीसी की जिम्मेदारी है, पीसीबी की है, किसी की भी है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो टीम पाकिस्तान आके नहीं खेल रही उसका झंडा नहीं लगना चाहिए। जो टीम दुबई खेल रही है, दुबई में लगाओ झंडे,
यहाँ नहीं लगना चाहिए, ये तो होना चाहिए ना कम से कम। चले जो होना चाहिए वो ठीक है, तनवीर ने कह दिया। आपकी जो राय है वो मुझे बताइएगा। लेकिन अनलाइक एशिया कप, इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का नाम आप नहीं हटा सके। ये इंडिया की जो शर्ट रिवील हुई है, इंडिया की ये जो शर्ट है, नहीं, उसके उसकी ऊपर वजह पाकिस्तान है। का नाम लिखा हुआ है। देखिए उसकी- आईसीसी का इवेंट है, ये वजह है। देखिए आईसीसी के इवेंट से तो मुझे पता लग गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईसीसी का इवेंट है, ये एशिया कप है। जो बीसीसीआई चाहेगा वही आईसीसी करेगा, ये तो मुझे आइडिया हो गया। सिर्फ जो मैं समझता हूँ, शायद आप भी समझते हैं, या हमारी पूरी आवाम पाकिस्तान की ये समझती है कि आपके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने स्टैंड इतने तगड़े लिए थे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। वरना मैं बता रहा हूं, अगर चेयरमैन आपका वीक होता तो हम हाइब्रिड पे चले जाते। हाइब्रिड पे तो है अभी भी। नहीं, पूरा टूर्नामेंट बाहर चला जाता आपका, तो वो तो पूरा टूर्नामेंट चला जाता, क्योंकि उनकी नहीं हाइब्रिड पे है, हाइब्रिड कह लें वो या हाइब्रिड कुछ कह और लें, मॉडल लेकिन कह हम वो भी तो है, वो हम भी तो नहीं जाएंगे ना। अब दोनों तरफ से हुआ ना, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ इंडिया नहीं आ रही और हम वर्ल्ड कप 26 वाला खेलने जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग फैसले हुए थे जिसकी वजह से ये शर्ट पे लोगो भी लगा, अगर ये लोगो नहीं लगता, हो सकता है कि चेयरमैन साहब इस पे भी स्टैंड ले लेते, हो सकता है कोई और मसले मसाइल खड़े हो जाते, इसी वजह से इन्होंने लगाया। वरना इनके ऊपर हो, ये इनके ऊपर तो इनके बस में होता ना, ये पूरा टूर्नामेंट ऐसे ना क्रेन को ला के ना, यूं क्रेन से उठा के ऐसे पूरा दुबई में शिफ्ट कर देते। इन लोगों के बस में होता। तो दुबई के अंदर हो रहा है। इंडिया तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। इंडिया के एनालिस्ट को मैं सुन रहा था, साबिक क्रिकेटर, बल्कि एनालिस्ट नहीं है, बल्कि वो उनके टीवी वाले हैं जिन्होंने फ़खर जमान का इंटरव्यू किया था अभी दुबई में जब वो खेल रहे थे IL T20। तो उन्होंने कहा कि इंडिया की टीम के अंदर स्पिनर्स इतने ज़्यादा हैं, 4 स्पिनर्स हैं इंडिया की टीम में, इंडिया की स्क्वाड में, वो कारामद नहीं होंगे दुबई में। तो इंडिया की स्क्वाड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं फ़खर जमान की बात को लेकर। नहीं, उनका कहने का मकसद तो ये हो सकता है ना कि जडेजा भी लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट आर्म है, अक्षर पटेल भी हैं, तो हो सकता है शायद इस वजह से वे कह रहे हो। स्पिन को सपोर्ट नहीं लेकिन करती अगर वो, ये मैंने सुना नहीं, मुझे नहीं पता, फ़खर जमान की कह रहे हैं कि उनको बॉल अंदर आएगा, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जिससे उसका फायदा होगा, ऐसी बात नहीं है। वो काफी क्रिकेट खेले में, कौन जिनकी बात कर रहे हैं क्रिकेटर है, वो क्रिकेटर नहीं, वो जो मतलब जिन्होंने इंटरव्यू किया था, तो यार वो बात कर रहे हैं। वो फ़खर जमान की बात को आगे रख रहे हैं कि फ़खर ने ये कहा था कि इंडिया ने अपनी टीम में सिलेक्शन में स्पिनर ज़्यादा रखे हैं जो दुबई की पिच के ऊपर इतने करामत नहीं होंगे फ़खर के मुताबिक। नहीं, ऐसा नहीं होता, स्पिनर्स वहाँ पे काम आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। चलो ठीक है, इंडिया पे अगर स्पिनर्स मतलब काम ना आए तो फिर कहाँ आएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि 4 स्पिनर ही परफॉर्म कर देंगे, कम से कम दो तो खेलेंगे, 2 तो नहीं 3 खेलेंगे। इंडिया तो आ जाते ही 3 स्पिनर्स के साथ। चलें देखते हैं दुबई में क्या होता है, देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है फाइनल, देखते हैं कौन सी टीम वो प्राइज़ मनी की हकदार बनती है, जो इस मरतबा ज़्यादा है, तकरीबन 53% ज़्यादा है, तकरीबन नहीं यकीनन 53% आपकी ज़्यादा है। प्राइज़ मनी फाइनल को मिलेगी, विनर को मिलेगी $2.24 मिलियन, रनर अप टीम हिस्सा बनेगी $1.12 मिलियन, सेमीफाइनल $5,60,000, $3,50,000 5 और छठे को। ये सब आप देख रहे हैं, 1,40,000 7वें और 8वें कंपनी की टीम। लेकिन ग्रुप स्टेज पर $34,000 पार्टिसिपेशन फ़ीस, सिर्फ पार्टिसिपेट करने की फ़ीस है 1,25,000। ये आपने सब बता तो दिए, बाकी भाई हिसाब आप खुद लगा लेना कितने बन रहे हैं। अरे पाकिस्तान, हम तो विनर्स के कितने बन रहे हैं, रनर अप के हिसाब आप लगा लेना खुद। लेकिन ये अमाउंट आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी जो 2017 में हुई थी उससे 53% ज़्यादा है, तो ये बड़ी बात है। खैर 53% तो होगा ना, क्योंकि बहुत वक्त गुजर गया, जाहिर सी बात है, बहुत वक्त गुजर गया, अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त, प्लेयर्स को ज़रूरत भी है ना, बहुत ज़बरदस्त पैसों की प्लेयर्स को ज़रूरत भी है ना, इतना वक्त गुजर गया चैंपियन ट्रॉफी में, तो वो ज़रूरत तो है ना यार। चलें, जिस तरह से और टीम्स खेल रही हैं, पाकिस्तान के ग्रुप में तो नहीं है साउथ अफ्रीका, लेकिन उसने ऐसा काम किया जिससे पाकिस्तान, बतौर पाकिस्तानी मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर को अपने साथ हाई परफॉर्मेंस कोच लगाया है। यासिर अराफात ऑलराउंडर का नाम है, 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं और उसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट बेशबहा खेली, और ये भी लेवल 4 कोच है, और ये इंग्लैंड में रहते हैं, ज़्यादातर इंग्लैंड में रहते हैं, इनकी फैमिली पाकिस्तान में ही है। लेकिन ये अच्छी बात है कि मतलब एक पाकिस्तानी इतनी हाई पोजीशन पे कौन सा पाकिस्तानी आया है किसी भी टीम के साथ, इंटरनेशनल टीम है साउथ अफ्रीका। अच्छी बात है ना यार, आप अगर इंग्लैंड शिफ्ट हो गए हैं और इंग्लैंड में रहते हैं, ठीक है, वहाँ कोचिंग कोर्सेज आपने किए,
कोचिंग कोर्सेज करें, जाएं दूसरी टीम्स के साथ काम करें। हाँ, इससे पहले सकलैन मुश्ताक अहमद, लेकिन वो पाकिस्तान के अलावा इतने- चले जाए ना कहीं, और इतने- पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है ना, वहां से वहीं जाए ना, क्यों नहीं जाते? नहीं, इनको पाकिस्तान ने थोड़ी बुलाया यार, साउथ अफ्रीका ने बुलाया। नहीं, पाकिस्तान की टीम में भी तो आ चुके हैं नहीं, ना। पाकिस्तान टीम में आ गया, चला गया। हाँ। पाकिस्तान को जरूरत थी, चले गए। हाँ। लेकिन इसको तो साउथ अफ्रीका ने बुलाया भाई, पाकिस्तान ने कहाँ बुलाया? इवन ये जो जब पाकिस्तान टीम में लगे थे, उससे पहले किसी इंटरनेशनल टीम में लगे थे ये तो कैंट में इंटरनेशनल टीम में। इंटरनेशनल टीम में देखो, एक आदमी इंटरनेशनल टीम में लगे थे, प्रोग्रेस करता है। इंटरनेशनल टीम में लगे थे, काउंटी टीम के साथ लगे हुए थे। मैं काउंटी नहीं बात कर रहा, इंटरनेशनल टीम की बात कर अचानक आदमी पहली क्लास से इंटरनेशनल टीम ग्रेजुएट कर लेता है। इंटरनेशनल टीम पहले पहली क्लास में आते हो, फिर दूसरी में आते हो, फिर मैट्रिक जाहिर सी बात, आप उनके खिलाफ तो बात नहीं करोगे, मुझे पता है। खिलाफ की बात नहीं, आप लॉजिक पे बात करेंगे तो मैं आपको आप मुझे पूरी बात ही नहीं करने दे रहे। नहीं, बेवकूफी की बात ही नहीं है, आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे। बोलिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि भाई जब पहले इवेंट, इससे पहले किसी पाकिस्तान टीम के अलावा किसी में काम किया उन्होंने? नहीं भाई, साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड ने उनको रखा है, तो साउथ अफ्रीका इसका जिम्मेदार है ना। पाकिस्तान कहाँ से जिम्मेदार? पाकिस्तान टीम से पहले जो अभी पाकिस्तान टीम में आए थे, ये काम करके गए हैं, जब न्यूजीलैंड के टूर पे आए थे ये, उससे पहले किसी इंटरनेशनल टीम में काम किया है इन्होंने? अगर मैं कहूँ कि किया है, अगर मैं कहूँ नहीं किया है, तो कहाँ उसमें नहीं, आप कौन होते हैं जज करने कहाँ वाले? की? मैं एक बात बता रहा हूँ ना, ये इख्तियार कहाँ से सीवी आया? स्ट्रांग होगी, खत्म। सीवी स्ट्रांग तो होगी ना भाई, लेवल 4 कोच है तो भाई। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, एक लेवल लग गया ना, पाकिस्तान टीम का इंटरनेशनल टीम का लेवल लग गया, नहीं, ऐसा खत्म होगी बात। साउथ अफ्रीका इसलिए लिया, देखिए, साउथ अब अफ्रीका ने रबाडा उनके साथ, जॉनसन उनके साथ, देखिए मेरी बात सुने, बॉलर्स उनके साथ, मेरी बात सुने, सिखाने वाला आदमी ऐसे लग जाएगा मेरी बात सिफारिश सुने, पे। मेरी बात सुने। मैं अगर इन जगहों पे रह रहा हूं ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अगर इंग्लैंड में रह रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूं, वहां कोचिंग कोर्सेज लेवल 3 लेवल 4 सब कुछ किया हुआ है, और मैं पाकिस्तान अब नहीं रहता, पाकिस्तान छोड़ के मैं वहां चला गया हूं, मैं कभी भी पाकिस्तान की तरफ नहीं देखूंगा। आए नहीं पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान की तरफ भाई, पाकिस्तान टीम में लग के जा चुका है वो पाकिस्तान टीम में एक छोटा सा उसका तो जो भी है ना, सीवी स्ट्रांग करनी होती हो जाती है ना, स्ट्रांग करने के बाद हो गई सीवी स्ट्रांग, हाई भी हो गई। जब आप कहीं लग जाते हैं ना, तो सीवी स्ट्रांग है, खत्म होगी बात। एरिया नहीं है, एरिया नहीं है, मेरा एरिया है, आपने मुझसे, अच्छा मेरा एरिया नहीं है, ये एरिया आपका, अच्छा सुन ले, कुछ नहीं पता, मेरा एरिया नहीं है, कोचिंग के बारे में मेरा एरिया नहीं है ना, मेरा एरिया। हाँ, तो फिर आप किसी काम के होस्ट नहीं है, आप किसी काम के होस्ट नहीं है। आपने क्यों सवाल किया यासिर अरफात का मेरा एरिया नहीं, आपने सवाल क्यों किया मेरे से? मैंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो नहीं, पाकिस्तान अगर मेरा एरिया ही नहीं है तो फिर आपने मेरे से सवाल क्यों किया? सवाल नहीं किया, सवाल करना ही नहीं चाहिए था भाई, सवाल नहीं किया था। नहीं, आपको सवाल नहीं किया था, आपने उनका दिखाया, उसके बाद आपने मेरे ऊपर आ गए, क्यों आए? मैं बताता हूँ क्यों आए, मैं बताता हूँ। आपको आने नहीं चाहिए था मेरे ऊपर नहीं आया भाई, फिर खत्म हो क्या हो गया? आपके ध्यान में ये है कि वो पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान में नहीं आया भाई। पाकिस्तान टीम में आया था, अभी की बात नहीं कर रहा। था तो सीवी स्ट्रांग करके चला गया, फिर उसको कहीं भी आ जाएगा किसी टीम के अंदर। साथ काम करने में सीवी तो आप जी भाई, सीवी स्ट्रांग होती है, आपको पता है? आपको किसने रोका? अब मैं आपको कहता हूं, ये आपका काम नहीं है, आपको इन चीजों का पता ही नहीं है। चले आगे चलते हैं, आगे लेके चलें। आगे टॉपिक हमारा क्या है उसकी तरफ चलते हैं। ये बुमराह तो जो बात कर रहे थे ना, कोचिंग की बात ये कर रहे थे, एहसानुल्लाह की हवाले से इन्होंने बात की थी कि एहसानुल्लाह का हाथ ऐसे आता है, यूँ इस तरह से मुड़ जाता है, तो उस पर बुमराह की मैंने एक तस्वीर देखी थी, तनवीर से मैं जिक्र भी कर चुका हूँ, बुमराह का भी ऐसे ही लगता है जो आपने एहसान के बारे में वो आपने जो पिक्चर देखी थी ना मैंने, उस पे उसने अभी जंप लिया ही नहीं है। अच्छा, ये तो हाँ, वो तो अभी जंप ले रहा है, और जो एहसानुल्लाह की आपने पिक्चर दिखाई उसमें तो पूरा वो फॉलो थ्रू पे जा रहा है। अच्छा, वो तो लैंड कर चुका है, उसकी फ्रंट फुट देखें जमीन पे लगी हुई है, उसके बाद उसका हाथ की पोजीशन देखें, उसकी हाथ की पोजीशन ये है जो मैं कहता हूँ। अभी तो बुमराह जो है वो उसने जंप लिया है, लेकिन जिस पोजीशन पे एहसानुल्लाह का हाथ है और बॉल की पोजीशन जमीन के नीचे है, जब बुमराह ये इस पोजीशन पे आता है तो बुमराह का हाथ ऊपर की तरफ होता है, उसका बॉल नीचे की तरफ नहीं होता, ऊपर की तरफ होती है। तो एहसानुल्लाह का जो जेन्युइन मसला है वो यही है। अब ये तो पुरानी पिक्चर है ना, ये लेटेस्ट पिक्चर थोड़ी है। एहसानुल्लाह के बारे में अब मुझे तो नहीं पता ना कि उसने जो उस इंजरी के बाद जो काम किया वो किस चीज़ कैसे काम किया है, कितना बेहतर हो चुका है, वो हमने देखा तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात है। चलो आज का प्रोग्राम हम यहीं रैप अप करते हैं। आज के प्रोग्राम को रैप अप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा सिली पॉइंट के प्लेटफॉर्म से हम ड्यूरिंग चैंपियंस ट्रॉफी आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा एक ग्रैंड शो हो रहा है जो इस्लामाबाद स्टूडियो से होगा। गेम ऑन है जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके पैनल में शामिल अफराद के हवाले से आपको बता दूं, शोएब अख्तर उसमें शामिल हैं, शोएब मलिक उसमें शामिल हैं, मोहम्मद हफीज़ उसमें शामिल हैं, और सना मीर पाकिस्तान के साबिक, इसमें 3 साबिक कप्तान आपको नज़र आ रहे हैं और एक साबिक फास्ट बॉलर नज़र आ रहे हैं। उनके अलावा जो होस्ट इसको करेंगे वो सिकंदर बख्श हैं और ज़ैनब अब्बास हैं। ये प्री एंड पोस्ट
मैच ट्रांसमिशन यहाँ से आप देखेंगे मुफस्सिल, इसमें गुफ्तगू होगी, यकीनी तौर पे आप इंजॉय करेंगे। आपने हमारा प्रोग्राम इंजॉय किया, आप इसके बारे में तमाम जो भी आप कहना चाहते हैं वो कहिएगा, हमेशा की तरह अपनी राय भी दीजिएगा। आज हमने हैवियों से शामिल नहीं किया, बावजूद शामिल नहीं किया, अगले प्रोग्राम में हम ज़रूर शामिल करेंगे। तनवीर अहमद साहब, ब्रेक पर जा रहे हैं हम, अब लंबी ब्रेक है थोड़ी सी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आप खुश रहिए, खैरियत से। आप थोड़ा ठंडे हो जाए, बहुत सुकून लीजिएगा कि कुछ दिन के लिए मेरे से आप थोड़ा सा दूर हो जाएंगे आपको। और मैं आऊँगा यार, आपके पास आऊँगा मैं यार मतलब यानी अब आपके पास में दोबारा देखिए, दोबारा जब वापस आए ना, आप बहुत सीखे हुए हो चीज़ों को। चलें जी, गुड लक, गुड लक, गुड लक, एंड गुड लक टू पाकिस्तान टीम फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। कराची के नेशनल स्टेडियम होस्ट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी, तो हम सब इंजॉय करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।